फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें कुछ मेरे व्यूअर्स के सवाल हैं जो मेरे स्टाफ मेरे से पूछेंगे और मैं उनका आपको डिटेल में आंसर दूंगा आज। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आपको जानने को मिलेगा कि वॉशिंग पाउडर के व्यापार को कैसे स्टार्ट करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सब चीज़ें आपको डिटेल में पूछेंगे। तो चलिए हम लोग उसको आज शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, सर वॉशिंग पाउडर के बारे में बताइए। देखिए, वॉशिंग पाउडर एक ऐसा बिजनेस है कि आप समझिए कि जैसे हर घर की नीड है, हर घर में ये इस्तेमाल होने वाला आइटम है जिसमें आपके कपड़े आप धो सकते हैं। ये अलग अलग वैरायटी का आता है, अलग अलग ग्रेड का आता है। ये अलग अलग सेगमेंट को, सोसाइटी के सेगमेंट को ये अलग अलग रेट पे मिलता है, बिकता है। हाई ग्रेड का जो वॉशिंग पाउडर होता है, जैसे आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल, एरियल है, ये हाई ग्रेड के आते हैं। इनका 100 रुपए में 1 केजी का पैकेट कम से कम आता है। उसके बाद एक मिड सेगमेंट है जिसमें आपका घड़ी, व्हील और ये सब आता है, जो 55 से 60 रुपए का सेगमेंट आता है। और जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट आजकल जो चल रहा है वो 100 रुपए में 3 केजी, 4 केजी, 2 केजी ऐसे बिकता है। वो आपको भी मार्केट में मिल जाएगा। तो जो भी आपको वॉशिंग पाउडर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले एमआरपी डिसाइड करिए, अपना सेगमेंट डिसाइड करिए, फिर उसके साथ साथ फिर आप अपने प्रोडक्ट को, उसकी कॉस्टिंग को और उसकी सेलिंग कॉस्ट को, उसकी स्कीम को डिजाइन करवाइए। तो इसके लिए मैं आपकी मदद कर दूंगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। वॉशिंग पाउडर एक ऐसा आइटम है कि हर एक, आप समझ लीजिए, घर की नीड है, रोज बिकने वाला आइटम है। इसकी सेल चाहे कितना भी कंपटीशन हो, क्योंकि इसकी सेल भी बढ़ रही है। जितने लोग बढ़ेंगे उतने ज्यादा कपड़े निकलेंगे, उतनी ज्यादा इसकी सेल बढ़ेगी। तो इसमें कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सर इस व्यापार में कंपटीशन है। मैं कहूंगा सर कंपटीशन नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को भी अच्छी स्कीम लगा के अच्छी तरीके से बेच सकते हैं। आप क्या क्या आइटम रखते हैं? देखिए, हम लोग वॉशिंग पाउडर के कई आइटम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें डलने वाले जो आइटम है वो होते हैं 8 से 10 प्रकार के मिनिमम, और कई लोग इसमें 12 से 15 आइटम भी डालते हैं। तो जिसमें से हम लोग 6 से 7 आइटम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आपका, मेरे पास आपको मिल जाएगा ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम मेटल सिलिकेट, इसमें आपको मिल जाएगा। आपको मेरे पास पॉलीमर मिल जाएगा, इसमें आपको फोम बूस्टर्स मिल जाएंगे, ऑप्टिकल ब्राइटनेस मेरे पास से मिल जाएंगे, इसके स्पेकल्स मिल जाएंगे, और भी कई आइटम है। जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसमें 8 से 10 आइटम मिनिमम चाहिए ही चाहिए होते हैं। और अगर आप इसमें और अच्छा बेटर पाउडर बनाना चाहते हैं कि जिसकी क्वालिटी सबको पसंद आए, मासस को पसंद आए, तो मैं आपसे कहूंगा कि 12 से 15 आइटम इसमें डालिए। अगर आप इस पूरे प्रक्रिया में झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि इतने आइटम डालने, तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ केमिकल ऐसा है कि सिंगल केमिकल 1 या 2 आइटम डाल के भी आप अपने वॉशिंग पाउडर को बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। अच्छा, अच्छी क्वालिटी किस रेट पे बनती है? देखिए, अच्छी क्वालिटी वॉशिंग पाउडर की अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे अच्छी तो देखिए सर्फ एक्सेल की होती है। और सर्फ एक्सेल, एरियल, ये दोनों जो हैं ये 100 रुपए के ऊपर के जितने भी वॉशिंग पाउडर होते हैं, इनकी क्वालिटी जबरदस्त होती है। ये वॉशिंग मशीन लायक होते हैं। इसमें देखिए वॉशिंग पाउडर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका केमिकल का पार्ट और एक होता है फिलर्स का पार्ट। जो केमिकल का पार्ट होता है वो काम करता है और फिलर्स उसमें काम नहीं करते, सिर्फ आपकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करते हैं, वजन को बढ़ाते हैं। तो जो फिलर्स हैं, जो सर्फ एक्सेल में जो फिलर्स पड़ते हैं वो लगभग ना के बराबर पड़ते हैं और एरियल में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। इसके बाद जो सेकंड सेगमेंट आता है, जो घड़ी वाला सेगमेंट है, इसमें 50% फिलर्स होते हैं, 50% के आसपास केमिकल्स होते हैं। जो 50 से 55 रुपए की रेंज में बिकते हैं पाउडर, उन सब में यही सिस्टम चलता है। और जो इससे भी लो आ गया है आजकल, जो 100 रुपए में 2 केजी, 3 केजी बिकता है, इसमें 30 से 40% होते हैं आपके केमिकल्स और 60 से 70% फिलर्स। तो ये सेगमेंट इस तरीके से चलता है। तो जितना आप इसमें केमिकल डालोगे उतना कॉस्टिंग भी बढ़ेगा और उतनी अच्छी क्वालिटी भी होगी। अच्छा, इस काम को शुरू करने में कौन कौन सी मशीनें लगती हैं? देखिए, वॉशिंग पाउडर को बनाने में सिंपल सी 3 मशीनें चाहिए आपको। एक आपको चाहिए मिक्सर। इसको जो भी आप 10 से 12 आइटम होंगे आप उनको मिक्स करने के लिए एक मिक्सर चाहिए होता है। मिक्सर भी 2 से 3 प्रकार के आते हैं। टी आर्म मिक्सर आता है, इसमें रिबन मिक्सर आता है, एक पैन मिक्सर आता है। सबसे बेस्ट मिक्सर रिबन होता है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर छोटा भी ले लेंगे तो भी आपका व्यापार शुरू हो जाएगा, जरूरी नहीं बहुत बड़ा प्लांट लगाएं, आप छोटा मिक्सर ले सकते हैं। उसके बाद एक जो सेकंड चीज होती है स्क्रीनिंग मशीन। उसको कहते हैं, आपका छन्ना भी होता है जिससे आपका जो माल मिक्सर से निकलेगा उसको छानने के काम आएगा। तो आप स्क्रीनिंग मशीन सेकंड मशीन लेंगे। और थर्ड होती है पैकिंग मशीन। चाहे आप वो मैनुअल ले सकते हैं या ऑटोमेटिक ले सकते हैं।
इस पूरी मशीन्स में 3 मशीन्स बिल्कुल रिक्वायर्ड हैं, मैंडेटरी हैं। तो ये अगर आप तीनों मशीन्स लेंगे तो आपका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस काम को शुरू करने में हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी? सर देखिए, इसमें बेसिकली 3 लाइसेंस इसमें भी चाहिए होते हैं। फर्स्ट जो लाइसेंस होता है वो होता है जीएसटी सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी है। जीएसटी क्यों चाहिए होता है कि आप कोई चीज़ खरीदें और बेचें, ट्रेडिंग के लिए और परचेज के लिए चाहिए होता है आपको। तो अब जीएसटी सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। सेकेंड जो सर्टिफिकेट है वो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होता है, वो होता है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब जिला उद्योग केंद्र है, सही आपको मिल जाएगा। उद्योग आधार भी इसको कहते हैं, और आप अपने शहर में इसको जिला उद्योग केंद्र जाके पता कर सकते हैं, ये आपको वहां से मिल जाएगा। और थर्ड लाइसेंस जो इसमें होता है वो आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है कि जो भी आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो उस ब्रांड का नाम आपको रजिस्टर करना होता है, ताकि कोई और उसको कॉपीराइट ना ले ले या कोई वो ब्रांड आपका कोई और यूज ना कर ले। आपका नाम पहले सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, अपना ब्रांड बनाओगे, तो आपका नाम उसमें बिल्कुल हाईलाइट होता है। और फिर अगर किसी और ने वो नाम पहले कॉपीराइट करा लिया, ट्रेडमार्क ले लिया उसका, तो फिर आपका सारा सिस्टम आपको बंद करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप ये 3 लाइसेंस का ध्यान रखें। ये मिनिमम 3 लाइसेंस है। इसके बाद छोटे छोटे लाइसेंसेस और होते हैं, जैसे आपका लेवल लाइसेंस होता है, आपका वेट एंड मेजरमेंट का होता है, और एक फायर का होता है डिपार्टमेंट का। तो ये आप लेटर ऑन ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक 3 लाइसेंस अगर आप शुरुआत में ले लेंगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, ये हमारा काम शुरू करने के लिए तो हमें कितना बजट चाहिए होगा? देखिए, वॉशिंग पाउडर में जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन्स की जरूरत होगी आपको, 3 मशीनें, केमिकल्स, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको इसमें पाउचेस भी चाहिए होंगे प्लास्टिक, जिसमें आप प्रिंट कराएंगे। तो इसमें अगर आपके पास बजट कम है, जैसे अगर आप बहुत लो बजट से शुरू करना चाहते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि अगर आप अपने नाम से शुरू करना चाहते हैं वॉशिंग पाउडर, तो आपको अपने पहले पाउचेस बनवाने पड़ेंगे प्लास्टिक के, जो एक साइज में बनने में जिसमें बजट लगभग 55 से 60 हजार का आता है। तो वो आपका मैंडेटरी हो जाता है, वो तो आपको बनवाना ही बनवाना है। प्लस अगर आप बिना मशीन के भी हाथ से शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं शुरुआत में, तो उसमें आपकी मशीन्स नहीं लगेंगी। तीसरी चीज, आपका अगर आपको रॉ मटेरियल केमिकल चाहिए तो केमिकल आप कम से कम आप ऑर्डर कर सकते हैं, 15-20 हजार का केमिकल आप ले सकते हैं। उसको जब आप बेचेंगे तो आपका 1 रुपए की केमिकल आपका 1.5 रुपए आपको दे के जाएगा, क्योंकि जब आप केमिकल से वॉशिंग पाउडर बनाएंगे तो आपका इसमें मार्जिन आपको अच्छा मिलता है। 15 से 20% मिनिमम मार्जिन है, कई जगहों पे 25 से 30% भी मार्जिन मिल जाता है अगर आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी बेचते हैं तो इसमें मोटा मोटा आप मान के चलिए कि अगर आप एक भी साइज अपनी प्रिंटिंग कराते हैं और रॉ मटेरियल लेते हैं तो 80 से 1 लाख रुपए का आपको मिनिमम बजट चाहिए। अगर आप मशीन लेके करेंगे तो 1.25 लाख रुपए की मिनिमम या 1 लाख के आसपास की मशीनें आएंगी। एक साइज का प्रिंटिंग और रॉ मटेरियल तो आपको लगभग 2 लाख रुपए चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो इसमें 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए, जिसमें आपके 2 से 3 साइज आपके बन जाएंगे पाउच के, और मशीन्स और रॉ मटेरियल। तो जैसे आप अपने काम को शुरू करना चाहते हैं, बहुत लो बजट से करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए अच्छे से। और अगर ऐसा भी होता है कई बार कि कई व्यूअर्स होते हैं, लोग होते हैं जिनको अपने नाम से नहीं भी चाहिए, उनको सिर्फ पाउच चाहिए और केमिकल चाहिए, तो आप इसको 10 से 15 हजार से भी इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको पाउच और बना हुआ वॉशिंग पाउडर हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वॉशिंग पाउडर लेना है और मार्केट में सेल करना है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, जैसे हमें आपके यहाँ पाउच बनना है तो उसकी डिज़ाइन वगैरह हमें कहीं और करानी पड़ेगी या आपके पास हो जाएगी? देखिए, जैसे ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि ये पाउचिंग की जो बात है, डिजाइनिंग हमारे यहाँ से ही हो जाएगी, पाउच भी हमारे थ्रू आपके बन जाएंगे। हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होती है, लेकिन हम लोग पाउचेस बनवाते हैं, तो पाउचेस आपको मिल जाएंगे। मटेरियल सारा मेरे पास रहता है, पाउडर का, केमिकल्स बनाने के केमिकल्स भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बना हुआ पाउडर भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो प्रिंटिंग एंड पाउचेस आपको मेरे यहाँ से डिजाइनिंग भी हो जाएगी और इसकी डाई भी बन जाएगी और आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और कोई सवाल सर? नहीं सर, बस हो गया। थैंक यू सर। ये देखिए, एक मैंने कोशिश की है डिटेल वीडियो बनाने की जो आप तक मेरी बात पहुंचे। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कोई भी व्यापार आप शुरू कर रहे हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर की मैं कई बार बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये व्यापार इसलिए अच्छा है कि अभी आपने देखा हाल फिलहाल की कोरोना भी आया और बहुत सारी बीमारियां आई, उससे देश भी लॉकडाउन हो गया था। तो डेली नीड के जो आइटम होते हैं ना, वो बंद नहीं होते हैं। वॉशिंग पाउडर का व्यापार हमने कोरोना के टाइम में भी सरकार की परमिशन के साथ किया है।
और ये व्यापार ऐसा था कि जिसने हमको सपोर्ट किया। ये व्यापार बंद नहीं होता क्योंकि डेली नीड का आइटम है, इसकी ज़रूरत हर घर की है। दूसरा, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है। अगर आज आप वॉशिंग पाउडर बनाते हैं और 3 से 4 साल बाद भी पैकेट आपका रखा रह जाता है, नहीं बिकता है, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये कपड़ा ही धोएगा, ये खराब नहीं होता है। सबसे अच्छी बात इस व्यापार की है, इसमें वेस्टेज नहीं होती है। अगर कोई पैकेट फट गया है, खुल गया है, तो आप रीप्रोसेस कर सकते हैं उस मटेरियल को, दोबारा से रीपैक कर सकते हैं, तो इसमें खराब भी नहीं होता है कुछ। तो ये व्यापार बहुत अच्छा व्यापार है, लॉन्ग टर्म चलने वाला व्यापार है, और ये ग्रोइंग व्यापार है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ये व्यापार बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा सारा पूरी बात क्लियर हुई होगी। कई व्यूअर्स के ये सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा भी आपके कोई भी सवाल हो, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आप तक वो पूरी आपके सवालों को मैं आपका जवाब दे पाऊं उसका। और आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए या कैसे स्टार्ट करना है, कैसे होगा, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को सिखाते हैं, लोगों को अपनी बात पूरी बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यापार, ना कि सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर का, और भी कैसे व्यापार शुरू करने हैं, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत है, कहाँ कहाँ से वो लाइसेंस आपको मिलेंगे। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर है, ये आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से मीटिंग फिक्स करिए, ऑफिस आइए, बात करिए, आपका व्यापार मैं आपका स्टार्ट करवा दूंगा कम से कम बजट में। Thank you friends, thank you for watching this video. Thank you, have a good day.